वो एलन वाली शीट में ना कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म्स दिए नहीं थे उन्होंने। ठीक है, तो हम आज बंसल से करेंगे। इसमें स्किप्ड थी, तो बंसल वाली शीट भी तुम्हें डाल दूंगा। ठीक है। अम, हम लोग कहाँ से पहुंचे थे? ठीक है। ठीक है, चलो अब कुछ कुछ ऐसे फॉर्म आते हैं। कुछ ना 1 to the power infinity जैसे फॉर्म आते हैं। चलो उसमें पहुंच ही जाते हैं पहले तो देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट। तो बेसिकली आज ना ये वाले फॉर्म को पढ़ेंगे हम लोग। एक्स टू द पावर जी एक्स वाले फॉर्म को। देखो क्या होता है इसमें। चलो एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से बेसिक्स से। ठीक है। बेसिक्स से मतलब कौन कौन से फॉर्म हम लोग सीख गए हैं। अगर 0/0 है, ठीक है, तो क्या टूल्स है अपने पास में? ऐसे तुम खुद के नोट्स बनाना। कॉमन लेना होता है, ये तो कॉमन लेने वाला कोई भी फॉर्म में काम कर ही जाता है। ठीक है, या फिर एल हॉस्पिटल अभी सीखनी नहीं है। ठीक है। कॉमन लेना या फिर हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना वगैरह टाइप की बातें। ठीक है, 0/0 है चाहे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी रहे। जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में प्रैक्टिकली नो डिफरेंस। ये ऊपर वाले समझ गए है ना? 0/0 इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को क्या लिख सकता हूँ मैं? इसको इन्फिनिटी वन मान लो, इसको इन्फिनिटी टू मान लो, तो 1/इन्फिनिटी टू को ऊपर ले जा सकता हूँ, 1/इन्फिनिटी वन को नीचे ला सकता हूँ। तो प्रैक्टिकली ये क्या हुआ? है ना, 0/0 फॉर्म हुआ। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी ज़्यादा अच्छे सॉल्व करने आता है तो हर बार 0/0 को कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिर एल हॉस्पिटल या फिर लॉपिटल होता है, लॉपिटल रूल। ठीक है, यूज़ कर सकते हो। फिर जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म जब आया तब भी जानते हो उसको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर 0/1/इन्फिनिटी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, डिवाइड करके। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर ये फॉर्म कभी दिख गया जिंदगी में तो ये फॉर्म दिख गया तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा, ट्रिग्नोमेट्री जब भी आएगी तो चेक करने से बेटर है कि कुछ मैनिपुलेशन करके कुछ कुछ कट करा लिया जाए ट्रिग्नोमेट्री में। है ना? और स्टैंडर्ड चीज़ें हम लोग को याद होनी चाहिए, जो फॉर्म वगैरह है। फॉर्म मतलब साइन एक्स बाई एक्स का फॉर्म, जितने भी इस तरीके के फॉर्म है वो सब याद होने चाहिए। ठीक है। ये सब भी e⁻x - x/x जो था। ठीक है, फिर 1 - cos x/x² जो था। ठीक है, ये 1/2 आया करता था, बाकी सब 1 है। ठीक है ना? तो ये सब फॉर्म हो गए। फिर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी कैसे सॉल्व होता है? इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को हमेशा इंटरनली सॉल्व करना पड़ता है, इंटरनली। ठीक है, इंटरनली मतलब जैसे समझ रहे हो ना, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन दिया होगा, x² + x+x²। ठीक है, और कुछ इधर भी दे दिया होगा, कुछ इधर दे रखा होगा, मान लो a/b + x²। बस ऐसा छोटा सा मान लो। इसमें लिमिट वैल्यू निकालनी है तुम्हें, लिमिट x टेंडिंग टू 0 में। तो x टेंडिंग टू 0 में ये फॉर्म आ जाएगा। गलत कर दिया मैंने। x टेंडिंग टू 0 में ये वाला फॉर्म आ जाएगा। इसको पहले इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, डिनोमिनेटर मिलाओ, कुछ तो भी ऐसे करके इसको करने की कोशिश करेंगे। ब्रॉडर आइडिया यही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को इंटरनली सॉल्व करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद में और भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हमने, एक्सपेंशन वगैरह पढ़ा। ठीक है, बट अब ये वाला फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। एक बार सारे फॉर्म और लॉपिटल पढ़ लो, फिर क्वेश्चन ना बने तो घबराना।
ठीक है, अब हम लोग ना वन टू द पावर इंफिनिटी फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्म एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। ठीक है, ऐसा इसलिए क्योंकि 1.001 का पावर अगर तुम 10,000 रखते हो, या फिर 1.001 का पावर और आगे बढ़ा दो इसको, ठीक है, कितने भी से बढ़ा दो, तो ये ना ऐसा नहीं होता कि हमेशा इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होगा। देखो हम लोग वन की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं, ये बात देख रहे हो। वी आर ऑलवेज मूविंग टुवर्ड्स वन। ठीक है, एक नंबर लाइन में वन की तरफ ही बढ़ रहे हैं और करीब पहुंच रहे हैं, वन के करीब पहुंच रहे हैं डिनोमिनेटर में, है ना, मतलब बेस में। ठीक है, और न्यूमरेटर को बढ़ा और न्यूमरेटर को बढ़ाते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो ये कोई फाइनाइट नंबर पे ही पहुंच, मतलब समझ रहे हो ना, अनसर्टेन जगह पे पहुंच रहा होगा। कभी ये वैल्यू इतनी आ जाती होगी, सॉरी, कभी ये वैल्यू इतनी आ जाती होगी। ठीक है, कभी ये वैल्यू इतनी आ जाती होगी। ठीक है, कभी फिर से वैल्यू बढ़ने टाइप लगती होगी। इस तरीके का बिहेवियर ये शो करता है। सर्टेन नहीं होता, किसी एक पर्टिकुलर नंबर की तरफ नहीं बढ़ रहा होता। देखो कभी कम हो गया, कभी बढ़ गया। इस तरीके से बिहेवियर शो करता है। ऑब्वियसली इट ऑल डिपेंड्स कि ऊपर वाला नंबर कौन से रेट से बदल रहा है, नीचे वाला नंबर कौन से रेट से बदल रहा है। ठीक है, और एक दूसरा रीजन बताऊंगा जिसके चलते एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। लेकिन ये नंबर इसी फॉर्म में है, ये बात तो रियलाइज कर रहे हो। है ना, वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म ही है। ठीक है, दिस इज अ वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म। वन प्लस जीरो को रफली वन ले सकते हैं, वन बाई जीरो को इन्फिनिटी ले सकते हैं। ठीक है, ये उसी फॉर्म में है। तो हम लोग ऐसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ना बोलते हैं कि देखो, वी ऑलवेज नो कि हम ए को ई टू द पावर एल एन ए लिख सकते हैं। ठीक है, फिर ये जानते हो 10 बार। इसी चीज़ को मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि लिमिट को तो बाहर ही रहने दो। ठीक है, प्रूफ बता रहा हूँ इसका आंसर कितना आएगा करके। ठीक है, तो ई टू द पावर एल एन, ए को लिखे थे ई टू द पावर एल एन ए, इसको लिखना चाह रहे हैं ई टू द पावर एल एन वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स। ठीक है, अब ये तो पावर में है तो नीचे आ जाएगा। वन बाई एक्स एल एन वन प्लस एक्स। ठीक है, तो वन बाई एक्स जो सामने आया है उसको नीचे डाल देते हैं। मतलब आई डोंट नो ये नेक्स्ट स्टेप में क्यों किया मैंने। वन प्लस एक्स अपॉन एक्स। बाय द वे, अगर हमसे मिस हो गया हो, बिकॉज आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो ये जो फंक्शन होता है ना, जब जब एक्स टेंड कर रहा होता है जीरो को, तो ये इसकी वैल्यू वन आती है। सिंपली बिकॉज सिंपली बिकॉज एल एन वन प्लस एक्स का जो एक्सपेंशन होता है। ठीक है, देखो एक्स को जब जीरो डालोगे ना, तो एल एन वन रह जाएगा, और एल एन वन खुद जीरो होता है। एक्स को जब जीरो डालो तो एल एन वन हो जाएगा, जिसके चलते वैल्यू इसकी जीरो आनी चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसका एक्सपेंशन ऐसा रहता है। फैक्टोरियल नहीं रहता एल एन और टैन में, फैक्टोरियल नहीं रहते नीचे में। तो इतना डिवाइडेड बाई एक्स कितना हो जाएगा, इतना डिवाइडेड बाई एक्स रहेगा। ठीक है, तो कितना आ जा रहा है इसका आंसर, वन माइनस एक्स बाई टू प्लस एक्स स्क्वायर बाई थ्री, एंड सो ऑन। और लिमिट किस जगह पे डालनी है हम लोग को, कि एक्स खुद जीरो को टेंड कर रहा है, तो एक्स को जीरो पहले तो पुट करो। हमारा मेथड क्या है, पहले पुट करो। पुट किए तो खुद ही कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, वन आ गया आंसर। ठीक है, तो इसका वैल्यू वन होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस, यू हैव टू मग अप एज अ वेरी स्टैंडर्ड थिंग। ठीक है, समझ ही रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे। एल एन वन प्लस कोई भी फंक्शन जो जीरो की तरफ टेंड कर रहा हो, अपॉन वो सेम फंक्शन ना, सेम फंक्शन। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स लिख दिया तुमने, सेम चीज ही होना चाहिए। ठीक है, आई होप तुम समझो, एफ ऑफ एक्स लिखा वो तो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, जीरो पे। बट नीचे में कोई दूसरा जी ऑफ एक्स जो जीरो की तरफ टेंड कर रहा है, उससे काम नहीं चलेगा, सेम होना चाहिए। ठीक है, लिमिट जब एक्स टेंड करता है ए, तो एफ ऑफ एक्स को, एफ ऑफ, है ना, मतलब एफ ऑफ एक्स को वो टेंड करना चाहिए जीरो की तरफ एट एक्स इक्वल टू ए। है ना, मतलब वही बात है। लिमिट, आई डोंट वांट टू ओवर एक्सप्लेन बिकॉज यू गाइस आर प्रीटी स्मार्ट ऑन दिस। ये कब होगा, जब लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन रहेगा और एक्स जब जीरो को टेंड कर रहा हो।
ठीक है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक पहुंचे हैं हम लोग, यहाँ तक। टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। नाउ एक बात याद रखना, ऐसे जब भी ऐसा जब भी होता है ना, तो हम लोग हमेशा क्या कर सकते हैं कि ई टू द पावर में लिमिट को डाल सकते हैं हमेशा। इसका करने का क्राइटेरिया ये रहता है कि ये जो चीज़ है ना, ये वाला फंक्शन जिसके अंदर तुम इंसर्ट कर रहे हो, ठीक है, जिसके अंदर तुम इंसर्ट कर रहे हो वो हमेशा कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, क्या मतलब बताता हूँ मैं, देखो। मैंने लिमिट को किसके अंदर इंसर्ट किया है? मैंने लिमिट को ई के अंदर में इंसर्ट कर दिया है, तो ई को कंटिन्यूअस होना चाहिए था। ई टू द पावर एक्स को, ई टू द पावर एक्स तो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ई टू द पावर एक्स तो कंटिन्यूअस थिंग है ना। लेट मी टेल दिस अदर वे। लिमिट एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ? एफ, इसको मैं करना चाह रहा हूँ एफ ऑफ लिमिट जी ऑफ एक्स। तो मैं ऐसा कब कर सकता हूँ? जब एफ ऑफ एक्स जो है ना, वो कॉन्टिन्यूअस हो। ठीक है, किसमें? अरे यार, लाइट चली गई। जब एफ ऑफ एक्स कॉन्टिन्यूअस हो किसमें? उस जगह के आसपास जहाँ पे तुम फंक्शन को, है ना, जहाँ पे ए के आसपास, बेसिकली ए के करीब में फंक्शन को बहुत कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक, बहुत मतलब बहुत नहीं, ए के आसपास में उसको कंटिन्यूअस होना चाहिए, तब तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, इन सब सिद्धांतिक बातों का ना जेई एडवांस में एसर्शन रीजन में वो निकल करके आता है। यार इसकी लाइट, तुम मेरे को नहीं देख पा रहे हो बट बोर्ड को तो देख पा रहे होगे ना ढंग से? दोनों को अच्छे से देख पा रहे हैं सर। चलो ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जब ये आ जाता है तो दिस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट दिस इज वन, तो ई टू द पावर वन आंसर आ जाता है, तो आंसर ई आ जाता है। ठीक है, तो एज सिंपल एज, जब जब ये दिखेगा तब आंसर हम लोग ई लिखेंगे। दिस यू शुड नोट डाउन समवेयर इन द कॉपी। ये देख पा रहे हो? यहाँ पे देखो, ये जो चीज़ है, ये अगर मैं x को ज़ीरो पुट कर देता हूँ, x को ज़ीरो, तो ये वाले फॉर्म में आ जाएगा, जो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है। तो तुम समझ रहे हो, ये जो फॉर्म को हम लोगों ने दूसरे तरीके से जो लिखा, भाई इसको इतना ही तो लिखा है हमने, तो कुछ बदलाव तो किया नहीं है। तो ये वाला जो फॉर्म है वो एग्जैक्टली ये वाला फॉर्म है। ठीक है ना, लेकिन ये तो ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म है, इसका मतलब पक्का ये खुद भी पहले इनडिटरमिनेट रहा होगा, है ना। मतलब ये पक्का खुद भी इनडिटरमिनेट रहा होगा, इसलिए एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, हम ऐसा बोलते हैं। ये दूसरा तरीका है बताने का कि वाई वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म इज इनडिटरमिनेट फॉर्म बिकॉज इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू जीरो बाई जीरो फॉर्म। ठीक है, चलो ठीक है, तो इसमें भी वही हरकत करेंगे अपन। देखो, इसको देखो पता नहीं यार आज क्या हो रहा है, डिलीट नहीं हो रहा है अंडू करने पे। फिर एल एन लिख दिया मैंने। वन प्लस कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स लिमिट व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आएगा? ई। क्यों? वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स है ना। याद रखना कि इसी का साइन एक्स नहीं यार, आई एम रियली सॉरी, इतना आज मैं होश में नहीं लग रहा। सेक एक्स, सेक एक्स। तो जब एक्सटेंड करो जीरो पे, तो इसका आंसर ई आएगा। ठीक है ना, इसी का ही इन्वर्स होना चाहिए इसको, और कोई दूसरा वाला इन्फिनिटी नहीं चलेगा। सर
यार एक मिनट रुको, पाई/2 रहेगा, थोड़ा समझ लो। ठीक है, तभी आंसर ऐसा रहेगा। इसी का ही इन्वर्स होना चाहिए इसको, कोई दूसरा वाला इन्फिनिटी नहीं चलेगा। ठीक है ना। इस फॉर्म को देखो, ये क्या बोल रहा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है यहाँ पे, अगर तुम्हें ना दिख रहा हो, थोड़ा ब्लर दिख रहा है क्योंकि मुझे यहाँ से, और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये तो जीरो बन जाएगा, और यहाँ पे एक्स डालोगे तो एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से प्रूफ करके देखना, तुम खुद अच्छे स्टूडेंट बनोगे अगर प्रूफ करते हो तो। नॉट अ बिग डील। इन्होंने इसी चीज़ को एक्सपेंशन से किया है प्रूफ को, इस बुक ने, एक्सपेंशन से। वी डोंट वांट टू गो ओवर देयर बिकॉज एक्सपेंशन, तुम ट्राई कर सकते हो अपने मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब ये वाला फॉर्म पढ़ना चाह रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये पढ़ाता हूँ इधर। वो वाला फॉर्म ऐसा है, देखो, हमें ये निकालना है लिमिट, तो क्या फॉर्म दिया हुआ है, देखो, कंडीशन ये दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स तो है, जो हमारा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, द एक्सप्रेशन इज दिस थिंग, बट डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर जब एक्स ए को टेंड करता है तो डिनोमिनेटर वन को टेंड कर देता है, और जब एक्स ए को ही टेंड करता है, ऑब्वियसली एक्स लिमिट तो एक ही जगह पे डाली गई है। ठीक है, तो वही वैल्यू इसमें भी पुट करोगे, इस एक्स में भी, तो वो इन्फिनिटी को टेंड करता है। ठीक है, कुल मिलाकर के वन टू द पावर इन्फिनिटी का अदर वे है लिखने का। ये कब वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म बनेगा, व्हेन विल दिस बी वन टू द पावर इन्फिनिटी फॉर्म, व्हेन गिवन, व्हेन गिवन कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे एफ ऑफ एक्स वन बन जाए, ठीक है, एंड लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए पे जी ऑफ एक्स जो है वो इन्फिनिटी बन जाए, तभी ये वन टू द पावर इन्फिनिटी की तरह बिहेव करेगा। तो इसको करते कैसे हैं, ये देखो, वही e टू द पावर एल एन एफ एक्स टू द पावर जी एक्स। ठीक है, तो ये जी एक्स एल एन एफ एक्स है ना, थोड़ा सा फास्ट मेमोरी में डालते जाना दोस्त। ठीक है, मैं बताऊंगा किस चीज़ को फास्ट मेमोरी में डालना है करके, रुको एक मिनट। ठीक है, अभी ये लिमिट लिखूंगा हर जगह, समझ रहे हो, लिमिट ऊपर चढ़ चुका है, भले मैंने लिखा नहीं है। ठीक है ना, अब यहाँ पे ना मैं एक छोटा सा मैनिपुलेशन कर दूंगा। मैनिपुलेशन ये रहेगा, एल एन वन प्लस एफ एक्स माइनस वन, तो ये एल एन एफ एक्स ही हो गया। ठीक है, और नीचे में एफ एक्स माइनस वन, क्यों क्या बता रहा हूँ, और यहाँ पे एफ एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिया। देखो, जब तुम ऐसा कर रहे हो ना, तो वन प्लस तुमने कोई एक्स लिख रखा है, और वही सेम एक्स तुम्हें यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, एक बात तो हो गई। अब हम लोग क्या चाह रहे हैं, समझ रहे हो, लिमिट ऊपर तो चढ़ ही चुका है कब का, सिंस ई टू द पावर एक्स हमेशा कंटिन्यूस होता है। ठीक है, अब ये देखो, ये जीरो को, ये एक्स शुड टेंड टू जीरो, दिस एक्स शुड टेंड टू जीरो, तो टेंड कर ही रहा है ना, क्योंकि एफ ऑफ एक्स वन को टेंड कर रहा है, तो एफ ऑफ एक्स माइनस वन जीरो को टेंड कर रहा है, एफ ऑफ एक्स माइनस वन जीरो को टेंड कर रहा है। ठीक है, तो ये कैसी बात हो गई है, ये वाली बात हो गई है। ये वाली बात हो गई है, लेन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स वाली बात हो गई है ये तो। ठीक है, जिसका वैल्यू वन रहता है बाय द वे। ठीक है, तो इसकी वैल्यू वन डाले, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है फाइनल वो ऐसा आ गया। इससे तुम्हारा यहाँ पे तुम्हें नहीं पता चल रहा होगा कि क्या फ़ायदा हो गया हम लोग को करके, क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो देखोगे बहुत फ़ायदा हो गया है। ठीक है, अब इसको, इस वाले को जनरली निकाल पाना बहुत सरल रहता है ना। देखो, अभी भी ये जो दो चीज़ें आई हैं ना, अभी भी ये दो चीज़ें जो आई हैं,
वो और भी कोई दूसरे घटिया फॉर्म को, जैसे कि अभी इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म है, अगर तुम समझ पा रहे होगे तो ऊपर ऊपर वाले पार्ट में, पावर पावर वाले पार्ट में जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म रखा हुआ है। कोई बात नहीं, जीरो इंटू इन्फिनिटी को हमें जब मन पड़े इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, जो मन करे कर सकते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये मगअप करो। तुम्हें हर बार यहाँ से यहाँ तक याद होना चाहिए, यहाँ से सीधे यहाँ पे आना एकदम फाइनल रिजल्ट पे। क्या करोगे, ई टू द पावर एल एन, ई टू द पावर लिखोगे, ठीक है ना, फिर जी एक्स लिखोगे, जी एक्स, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर माइनस वन लिखोगे, मतलब बेस माइनस वन, बेस माइनस वन। ठीक है, चलो रट लो एकदम ही रट लो। ठीक है, एक बार इस तरीके सॉल्व करके दिखाऊं कि एफ ऑफ एक्स को एक मिनट के लिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। एफ ऑफ एक्स को एक मिनट के लिए तुम ये ले लो, वन प्लस वन बाई एक्स। ओ सॉरी, हाँ ये दूसरा चीज़ जो मैं प्रूफ करने के लिए बोल रहा था ना, दूसरा चीज़ जो मैं प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, वो तुम घर में खुद दूसरा मेथड से ट्राई करना, बट ये वाला ले लेते हैं। याद है, जी एक्स इक्वल टू एक्स बस बोला था मैंने, ये था एक्सप्रेशन जब उस समय पे इसका भी वैल्यू कितना आया था, ये आया था, जब लिमिट एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी था। ठीक है, तो इसको इसी तरीके से प्रूफ करते हैं, चलो। क्या हो जाएगा, ई टू द पावर, ई टू द पावर लिख दूंगा, जी एक्स लिख दूंगा, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स माइनस वन लिख दूंगा, और लिमिट क्या डाल दूंगा, जो लिमिट नीचे में रखी हुई थी। ठीक है, तो ये कट गया इससे, ई टू द पावर लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये एक्स बाहर वाला एक्स कट जाएगा तो वन आ जाएगा, तो इसमें क्या लिमिट डालूँ, इसमें लिमिट डालने की कोई जगह ही नहीं है, तो आंसर ही ई टू द पावर वन है। सर पर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी है, वो तो इन्फिनिटी को काट सकते हैं ऐसे सिंपली। क्यों नहीं काट सकते, एक्स बाई एक्स लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये तो वैसे इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है ना, लेकिन हाँ। कोई फाइनाइट वैल्यू है ना, ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, बट इसका आंसर तो फाइनाइट है। हो सकता है इनफाइनाइट आंसर हो सकता है इनफाइनाइट आंसर हो, फाइनाइट भी हो सकता है, तो हम लोग उसी चीज़ को इन्वेस्टिगेट करते हैं दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम लोग बोलते हैं कुछ कट वट करके देखो। अभी जब तुम कट कर रहे हो तो परफेक्ट इन्फिनिटी नहीं है, कट करने से पहले तो लिमिट टेंड कर रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली एक्स बाई एक्स जब तुम बोलते हो लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो, जब बोलते हो तो क्यों कट कर पाते हो, क्योंकि परफेक्ट जीरो नहीं हुआ है, अभी तो टेंड कर रहा है, अभी कोई नंबर है 0.00001, समझ रहे हो, टेंड हाँ कर रहा है सर। अभी, हाँ सर। तो इसलिए कट कर पाते हैं। हाँ सर। ये तो बेसिक्स है, वरना सॉल्व ही नहीं होता एक सिंगल क्वेश्चन भी। सो दैट इज देयर। ओके होगी, ये सब हो गया हमारे लिए। ये लो, ये दिख रहा है क्या, ये चीज़ तुम्हें दिखती है क्या कि तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ता है। समझ आता है सर, दिख जाता है। ठीक है, तो कर लो, साइड में लिख दिया करूँगा। इसका आंसर तुम उस रीजन से ई नहीं बोल रहे हो, याद रखना, समझ रहे हो ना, इसका आंसर तुम सबसे पहले वाले एक्सप्रेशन के लॉजिक से नहीं बोल रहे हो। ठीक है, इनका सॉल्यूशन मत देखो, अपना खुद सॉल्व करो। कोई भी बंदा अगर ये सोच रहा होगा ना, ये वन प्लस एक्स टू द पावर वन बाई एक्स है, ठीक है, जिसमें ये वन टू द पावर इन्फिनिटी बनता है, उसके चलते इसका आंसर ई आ रहा है करके, तो गलत सोच रहा है ना, उसमें इसी का ही रेसिप्रोकल होना चाहिए था वहाँ पे। आई हैव सेड इट इनफ टाइम। अभी तो ये क्या है, ये सिंपली क्या है, ई टू द पावर लिमिट, ठीक है, तुम बोलोगे कोसेक एक्स को सिंपली रहने दो, है ना, और इसको माइनस वन करके लिख दो, इस वाले को माइनस वन करके लिख दो, तो वन प्लस एक्स माइनस वन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा, एक्स बाई साइन एक्स बन जाएगा। ठीक है, एक्स बाई साइन एक्स बन जाएगा, तो इसकी भी लिमिट की वैल्यू वन होती है, ठीक है, इसलिए आंसर ई आ रहा है, इसलिए आंसर ई आ रहा है। इनका सोल्यूशन मत देखो, हटा दिया मैंने उनको।
ट्राई करो इसको, इसको ट्राई करो, इन सबको मत देखो। आंसर वन है, बस ये बात याद रखो, आंसर वन है। सर ये तो सिंपल केस है ना, पुट करने से भी आ जाएगा। क्या पुट करने से? ये इसी के सर इन्वर्स एक्स को जीरो पुट करेंगे। है। एक्स को जीरो पुट करेगा तो क्या आएगा? सर 1 to the power 1 आ रहा है ना। अरे वन टू द पावर वन यार ही आ जा रहा है क्या? अरे हाँ यार, ठीक है, तो ये तो कुछ इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं हुआ फिर, ये तो कोई हाँ इंडिटरमिनेट सर। फॉर्म नहीं हुआ, पता नहीं क्यों किया है। चलो छोड़ो, ये ट्राई कर लो, चलो लिख देता हूँ, अगर ना दिख रहा हो। ऊपर वाला पावर ये है, साइन एक्स अपॉन एक्स माइनस साइन। वो इंडिटरमिनेट फॉर्म ही नहीं था यार, गलती हो गई होगी। ट्राई करो, आंसर ये है, सोल्यूशन मत देखो। सर 1/e यार। आ गया ना? और दोस्त जो नहीं बना पाए, तुरंत देखो, तुरंत मैं कैसे करता, मेरे को पता है ई के ऊपर में रखा हुआ है, तो मैं वो सब लिखता भी नहीं एग्जाम में। ऑब्वियसली तुम भी नहीं लिखोगे, थोड़ी हैबिट के बाद में। साइन एक्स, एक्स माइनस साइन एक्स, ठीक है, इतना माइनस वन, जब इतना माइनस वन कर रहा हूँ तो साइन एक्स माइनस एक्स आ जाएगा, ठीक है, और नीचे में तो एक एक्स रखा हुआ ही है, ठीक है, तो ये कट गया माइनस वन के साथ, ठीक है, तो ये माइनस वन आ गया आंसर, तो ई टू द पावर माइनस वन आया, ठीक है ना? चैट में पूछ सकते हो, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं सर बहुत फास्ट पढ़ाते हैं, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं, मेरे को लगता है मैं काफ़ी स्लो पढ़ाता हूँ। यहाँ पे देखो, ये भी वही हरकत करना, ये सीट में शेयर करूंगा ना, करना इस चीज़ को, ठीक है। ये लो, उसी के ऊपर में प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं, ऐश करना, बहुत सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम है, प्लस उनके आंसर भी नीचे में दिए होंगे ये लोग, ठीक है, आंसर की, तो ये सब बनाना, खुश रहना, और बंसल की शीट अच्छे रहते हैं, तो यू कैन लाइक गो फॉर देम, ठीक है। अब आ गया एल अस्पताल रूल, इससे पहले मेरे को कुछ और सिखाना है, चलो यही पहले सिखा देते हैं। देखो, नो प्रूफ रिक्वायर्ड, पहली बात, तुम्हें जेई में ही आएगा, ये सीबीएसई का पार्ट नहीं है। नो प्रूफ रिक्वायर्ड कब यूज नहीं करना ये बता दूंगा। अगर तुम्हारा ये फॉर्म जो है, लिमिट जब तुम निकाल रहे हो, और अगर वो जीरो बाई जीरो या फिर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी आ गया, तो ये बोलता है, ठीक है, कि इसका लिमिट जो निकाल रहे हो ना, इट इज इक्विवेलेंट टू, तुम उसके डिफरेंशिएशन के डिवीजन का लिमिट निकालो, मतलब इसका लिमिट निकाल रहे हो तो इसको डिफरेंशिएट कर दो और इसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, एक ही बराबर बात है, बोल देते हैं एक ही बराबर बात है, ठीक है। देखो, व्हेन नॉट टू यूज, कहीं पे लिखना कॉपी में, बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन नॉट टू यूज, जब एफ डैश अपॉन जी डैश वाले का आंसर जो है ना, जब ये लिमिट, जब तुम बाद में जो निकाल रहे हो ये लिमिट अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया,
डज नॉट एग्जिस्ट कई कारण से आ सकता है। डज नॉट एग्जिस्ट आ सकता है इन्फिनिटी आंसर आ जाना, ठीक है, या फिर ऑसिलेटिंग आंसर आ जाना, ठीक है ना। एक और कंडीशन बताई थी मेरे को अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर डज नॉट एग्जिस्ट आ जाता है ना, कोई भी रीजन से, तब तुम ये मेथड पूरा डिस्कार्ड कर देना, बोलना कि इस रास्ते में कभी आया ही नहीं था, ठीक है, वापस जाता हूँ किसी और रास्ते जाता हूँ, कोई और मैनिपुलेशन करता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये देखो, अब एक आख ये देख लेते हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड केसेस जो पढ़ ही रखे हैं, एक्सटेंडिंग टू जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, थोड़ी जल्दी ले सुनो, ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा लॉपिटल रूल से हो जाना चाहिए, बस लॉपिटल रूल में डज नॉट एग्जिस्ट नहीं आ जाना चाहिए। तो लॉपिटल रूल क्या बोलता है, दिस लिमिट इज सेम एज कॉस एक्स अपॉन वन, ठीक है। अब इसमें पुट करके देखता मैं, अब पुट करता तो आंसर वन आ जाता, क्योंकि जीरो डालने पे वन आ जाता, ठीक है। अगर यहाँ पे आंसर नहीं आता तो मैं और डिफ्रेंशिएट करता, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब ये मेरे लिए एंटायरली नया प्रॉब्लम होता, और यहाँ पे आंसर नहीं आ रहा है, इसका क्या मतलब है कि मैं एक बार और बना सकता हूँ। देख, इसमें नहीं आया तो यहाँ पे गया, इसमें नहीं आया तो ये मेरे लिए नया प्रॉब्लम हो सकता है ना, ऑल टुगेदर नया क्वेश्चन दिया होता, तो मैं एक बार और डिफ्रेंशिएट करता। तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहो जब तक आंसर ना आ जाए, सीधी बात यह है। इतना स्टूडेंट को मजबूर, लाचार और आलसी बना देने वाला फॉर्मूला है ये, ठीक है। इसने टफ एग्जाम्पल से चालू किया है, वरना अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए हैं सभी तुम इस मेथड से बना सकते हो। जैसे इसको देख लो एक बार, एक बार देख लो इसको, फिर इसको सॉल्व करना। लिमिट, इसमें भी काम करना चाहिए, ठीक है ना। ये निकालना था जब जब एक्सटेंड करा था जीरो को, तो मैं बोलता ये तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म है, जीरो बाई जीरो है तो ऊपर वाले को डिफ्रेंशिएट करो, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन ये इंटू अंदर में, इंटू फिर से ये, समझ रहे हो ना क्या किया हमने, एक बार एल एन वन प्लस एक्स का डिफ्रेंशिएशन किया, ठीक है, प्लस अंदर सिर्फ एक्स तो नहीं था, इसलिए उसको दोबारा डिफ्रेंशिएट किया, लेकिन दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो जीरो प्लस वन आ गया, तो ये तो वन ही हुआ, और नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन वन हुआ, ठीक है ना। तो कितना आ गया आंसर, वन बाई वन प्लस एक्स हो गया, ठीक है। और इसमें एक्स जब इसमें जब एक्स को जीरो पुट किया तो ये वन आ गया, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, तो इसका प्रूफ ऐसे भी है बोल सकते हो, बट ये प्रूफ नहीं हुआ कुछ। लॉपिटल रूल बहुत चिंदी रूल है, याद रखना, बाहर जाओगे ना तो बोलेंगे कि लॉपिटल रूल सिखाते हैं तुम्हारे यहाँ पे, शायद सर को इतना नहीं आता होगा, बट हमको आंसर लाने से मतलब है, ठीक है। कब काम नहीं करता हो मैंने बता दिया, आंसर फास्टेस्ट आता है। चलो अब बनाओ इसको खुद से, खुद से बनाओ इसको। डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, लिमिट का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टाइम पास मत करो यार, घर में भी बैठ कर कर सकते हो। मैं बता देता हूँ अगर तुम अभी तक नहीं बना तो, डिफरेंशिएशन बस करना है। डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, लॉग एक्स होता, लॉग अगर एक्स होता तो वन बाई एक्स होता, ऊपर वाले का बस डिफरेंशिएशन करवाने को, लॉग एक्स होता तो वन बाई एक्स होता, लेकिन लॉग एक्स नहीं है, एक्स नहीं होने के चलते इसका कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये अगर एक्स स्क्वायर होता तो टू एक्स होता आंसर, लेकिन एक्स स्क्वायर नहीं है ये, एक्स स्क्वायर ना होकर के tan का स्क्वायर है, तो मेरे को tan टू एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो tan टू एक्स का एक बार और कर रहा हूँ, तो tan x होता तो sec स्क्वायर एक्स आंसर होता, ठीक है, लेकिन tan टू एक्स है इसलिए टू एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन करूंगा तो टू आएगा, ठीक है। सिमिलरली नीचे में tan स्क्वायर एक्स का वन बाई tan स्क्वायर एक्स, ठीक है, फिर टू tan एक्स, लेकिन है ना sec स्क्वायर एक्स, करके देखना, ठीक है। यही लिखा है इन्होंने, फिर वैल्यू पुट कर दो, इसको फर्दर सॉल्व करे बिना पहले वैल्यू पुट कर दो, क्या पता यहीं पे आंसर आ जा रहा हो। एक्सटेंड करना है जीरो पे, क्योंकि डिफरेंशिएट तो हमने कर ही दिया ना, एक्सटेंड कर रहा है जीरो पे, तो जीरो पुट करो, तो जीरो जब पुट करोगे तो ये वन बाई जीरो हो जाएगा,
ये भी 1/0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो, दिख तो रहा है कि एक बार करना तो पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा मतलब इसको ट्रिग्नोमेट्री लगाना तो पड़ेगा। लगा लेना, थोड़ा मैनिपुलेशन इसमें किया हुआ है तो कर लेना। मैनिपुलेशन नहीं किया, कट पिट किया, उसको सॉल्व किया है, और मैनिपुलेट तो कुछ नहीं है यहाँ पे, सिंपल उसको सॉल्व करते गया। ठीक है, बाय द वे, इसका डिफ्रेंशिएशन नहीं करना। ये निकल कर के आता है। ठीक है, याद रखना। ये निकल कर के आता है माइनस के। ठीक है, tan इनवर्स एक्स का 1 + x² निकल कर के आता है। देखो, इसने l'Hopital एक ही बार में लगा दिया, कैसे? इसके डिफरेंशिएशन को इसके डिफरेंशिएशन को 1 अपॉन ये लिखा हुआ है पहले, इसके डिफरेंशिएशन को 1/1 + x² लिखा हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये दोनों माइनस में थे, देखो ना। इसको तो, इसके डिफरेंशिएशन को तो ये इसने अलग से लिख रखा है यहाँ पे, इसको हटाओ 1 मिनट के लिए। ठीक है, और ये दोनों माइनस में थे, तो ये इधर जाएगा। ठीक है, और ये इधर जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, इनका ये प्लस होगा, ये प्लस है, प्लस प्लस प्लस। ठीक, गलत कर दिया मैंने, प्लस लिखा होना चाहिए। ठीक है ना, देखो अगले स्टेप में करेक्ट कर दिया उन्होंने प्लस को। ठीक है, तो जब जब ये सब आए तो हम लोग लॉजिकल के बारे में सोच सकते हैं। उसके बाद आंसर आ रहे हैं। देखो, देखो, हम्म, मुझे चाहिए सैंडविच थ्योरम। ये रहा सैंडविच का। देखो, सैंडविच थ्योरम क्या बोलता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सैंडविच थ्योरम को एग्जाम में सोच पाना ना बहुत थोड़ा इम्पॉसिबल सा बात रहता है। ठीक है, बहुत ह्यूमंगस प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। ठीक है ना, क्या लिखा है देखो, यूज ऑफ सैंडविच और स्क्वीज थ्योरम प्रिंसिपल रिक्वायर्स एक्यूरेट एनालिसिस, इन डेप्थ अलजेब्रा। इन डेप्थ मतलब वो तुम्हें इतना नेचुरल लगे कि तुम उसको सोच पाओ वहां पे। एंड केयरफुल यूज ऑफ इनइक्वालिटी, थोड़ा सा ये हार्ड टू रीच मेथड है। बट व्हाट डज इट से? व्हाट डज इट से? बहुत सिंपल बात बोलता है। तुम्हें मान लो, तुम्हें ना एक तुम्हारा फंक्शन है, इस फंक्शन की इस फंक्शन की तुम्हें लिमिट निकालनी कहीं पे। ठीक है, तुम इस फंक्शन के लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो, ये जो गिवन f(x) उसका लिमिट नहीं निकाल पा रहे हो, बट तुम्हें ये पता है कि ये हमेशा इससे तो नीचे ही रहेगा, कोई दूसरा फंक्शन तुम जानते हो उससे हमेशा ही छोटा रहेगा बोल दिए, और उसी जगह पे उसकी लिमिट तुम्हें पता है, ऊपर वाले की लिमिट पता है उसी जगह पे 4 है मान लो। और तुम्हें ये भी पता है कि तुम्हारा जो भी एक्सप्रेशन है, चाहे दुनिया में कुछ भी आ जाए, ये हमेशा एक दूसरा फंक्शन जो है उससे बड़ा ही है। ठीक है, उससे हमारा फंक्शन बड़ा है, और वहां पे उसी चीज की लिमिट तुम फिर जानते हो कि यहाँ पे -2 हो, तो तुम क्या बोल सकते हो कि तुम्हारे फंक्शन की जो लिमिट होगी
इस जगह पे वो -2 और 4 के बीच में रहेगी, वो -2 और 4 के बीच में रहेगी। समझ रहे हो? तुम पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो इस ग्राफ से, तो पिन पॉइंट नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। बट अगर तुम लकी इनफ रहे और तुम ये जानते हो कि तुम्हारा एफ ऑफ एक्स हमेशा जो जी ऑफ एक्स से छोटा है, ठीक है ना, ऐसा लकीली अगर निकल करके आ जाए, ऐसे वो फंक्शन, तीन ऐसे फंक्शन बन जाए, ऐसे मतलब जिस जगह पे तुम्हें क्वेश्चन में लिमिट निकालने के लिए बोला गया है, जिस जगह पे लिमिट निकालने के लिए बोला गया है, उसी जगह पे ऊपर वाला तुम्हें टच भी कर रहा है और नीचे वाला भी टच कर रहा है, ठीक है। तो ऊपर वाला भी लिमिट उतना ही बताएगा, लिमिट नीचे वाला भी लिमिट उतना ही बताएगा। तो तुम बोलना अच्छा ठीक है, मेरा फंक्शन भी इतना ही लिमिट बता दिया करके। मर गए हो क्या? कंफ्यूज हो गए हो क्या इतने में? हाँ सर। कंफ्यूज हो गए? मतलब क्या है ये सर? ये कौन सोचेगा उस टाइम, मतलब कौन से गिवन तो नहीं रहेगा बिल्कुल भी। गिवन बिल्कुल भी नहीं दो रहेगा। फंक्शंस तो फंक्शन कौन सोचेगा उस टाइम इतना? तुम तो बस मतलब बात इतना सोच कैसे सोचो, पाएंगे? ठीक है बता रहा हूँ, एक क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा कि कुछ जगह पे सोच पाते हैं, कुछ ही जगह पे, है ना। हमें ये ढूंढना इंपॉर्टेंट है इसमें, समझ रहे हो, हमें ये ढूंढना इसमें ज्यादा चैलेंजिंग बात है, ठीक है। देखो हाँ वही। देखो देखो, ये बोल रहा है कि हमें ना इसकी लिमिट चाहिए जब एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ठीक है। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम लोग यहाँ पे बोल दे रहे हैं कि हमें पता है कि ये जो चीज़ है, ये है ना, सोल्यूशन ही दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ है 7 sin x, ठीक है, ये हमेशा -7 से 7 के बीच में रहेगा, दिस वी नो, ठीक है ना। इसलिए जो दोनों साइड अगर, मतलब तीनों ही टर्म में अगर एक्स ऐड करें, एक्स को ऐड किया, एक्स को ऐड किया, एक्स को ऐड किया, तभी भी ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी, ठीक है। फिर पूरे इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दे रहे हैं, पूरे इक्वेशन को इससे, ठीक है। तो इससे डिवाइड कर रहा हो और ये ना नेगेटिव नंबर है, क्यों? क्योंकि एक्स इन्फिनिटी पे तुम्हें चेक करना है, ये हमेशा नेगेटिव नंबर नहीं है, बट जिस जिस रीजन में तुम्हें चेक करना है, वो लोकेलिटी में तो ये नेगेटिव है, तो उससे डिवाइड कर दिया थ्रू आउट को, ठीक है। थ्रू आउट को डिवाइड किए, इतना आ गया, इतना आ गया और इतना आ गया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा है, भी तुम्हें 2 मिनट में पता चलने वाला है। तो इनइक्वालिटी भी तुम्हें चेंज करनी होगी, क्योंकि नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया तुमने, ठीक है, नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया है। अब तुम्हें चाहिए इसका था, तुम्हें चाहिए इसका था, लेकिन तुम्हें इसका निकालने आता है, क्यों? क्यों निकालने आता है? ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में मैंने बोला था कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना, तो -2 + 13/x, ठीक है। तो ये -1/2 आ गया इस साइड का लिमिट, लेफ्ट साइड का लिमिट, ये वाले टर्म का लिमिट -1/2 आ गया, और राइट साइड का भी लिमिट, तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो वो वाला लिमिट भी लकीली -1/2 आ गया, ठीक है। और क्या, इसीलिए बीच वाले का भी लिमिट उतना ही आ गया। तुम्हारा फंक्शन यहाँ पे लकीली ऐसा बन गया है। पूछ रहा होगा, ठीक है, लकीली ऐसा बन गया है। दोनों ही बोल दिया -1/2 1/2 है, तो उसके तो बीच में ही ये स्क्विज्ड है ना, हमेशा हमेशा बीच में स्क्विज्ड है, क्यों? क्योंकि हमने बेसिक असम्पशन ही यहाँ से चालू किया है। सर अगर दोनों का लिमिट अलग अलग आ जाता तो, पहले तो शाश्वत ये बता, कल तू था कहाँ पे? देखो, मान लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा मान लो -1/2 आ जाता है, और राइट हैंड लिमिट इवेल्युएट करते करते 1/2 आ जाता है, तो हमें ये जानकारी मिल जाती है कि हमारा जो रिक्वायर्ड लिमिट है, ठीक है, वो -1/2 एंड 1/2 के बीच में रहेगा। खत्म हो गई बात, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाओगे, -1/2 और 1/2 के बीच में रहेगा, ये बात पता चल गई तुम्हें। ये भी काफ़ी जानकारी है, रॉकेट छोड़ने जा रहे हो आसमान में, इतना भी जान गए हो, अगर फाइनल आंसर नहीं बता पा रहे हो तो ये भी काफ़ी अच्छी एक वो है। चलो इतने के बीच में तो रहेगी कम से कम करके।
कर सकते हो ना। ठीक है। सो आई होप यू हैव गॉट द आइडिया दैट दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल थिंग टू थिंक, है ना। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिकल है, मैं इसलिए नहीं बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि फिर लोग बोलेंगे कैसा टीचर है, इम्प्रैक्टिकल बात बोल रहा है। बट दिस इज रिलेटिवली हार्ड टू थिंक, ठीक है। वैसी जगह पे फोकस करें जहाँ पे आउटपुट हमारा आए एफर्ट का, तो अच्छी बात रहेगी। देखो, ये फंक्शन की लिमिट निकालनी है, ठीक है। तो उसमें इस बात का यूज किया हुआ है। अब ये इनइक्वालिटी एक बार घर में बैठ करके सोचना, ये वाली इनइक्वालिटी, समझ ही रहे हो, ठीक है। अगर एक इंटीजर होगा तो यहाँ पहुंच जाएगा, अगर नहीं होगा तो वो नंबर से जस्ट एक नंबर पहले आएगा, ठीक है। समेशन मतलब तो सिर्फ जोड़ना हो रहा है, ठीक है। करके देखना, इसको देखो, ये वाले क्वेश्चन आते हैं, तो इसलिए इस वाले को देख लो और फर्स्ट वाले क्वेश्चन को देख लो, ऐसे वाले आते हैं, ठीक है। इसमें भी ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते ना, ऐसा नहीं कि इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो इन्होंने क्या किया हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको पी एन मान लो, बस ऐसे पी एन मान लिया, हमें ये निकालना है, ठीक है ना। लेकिन हम लोग बोल रहे हैं कि ये किससे पक्का, ये पी एन किससे पक्का छोटा होगा, जब हर जगह पे टू 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 ना करके, है ना, ये बढ़ते जा रहे हैं ना, 1 2 3 4 ऐसा बढ़ते जा रहे हैं, वो ना करके अगर हम लोग हर जगह पे 1 1 1 कर दें, ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा एक्सप्रेशन रहेगा ना, बिकॉज डिनोमिनेटर हर बार तो मैं छोटा कर दिया है, हर बार डिनोमिनेटर छोटा कर दिया तो ओवरऑल बड़ा हो गया। ऐसा क्यों किया होगा, ताकि डिनोमिनेटर जब एक जैसे हो जाएं तो हम इसको सॉल्व कर पाए, डिनोमिनेटर एक जैसे हो गए तो न्यूमरेटर को सॉल्व कर पाए, न्यूमरेटर को ऐसा लिख पाए, ठीक है ना, न्यूमरेटर को ऐसा लिख पाए। एक हरकत तुमने ये करी और दूसरी हरकत क्या करी, ऐसा बोल दिया कि तुमने हर बार 1 2 की जगह पे हर बार एन एन ले लिया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डिनोमिनेटर ले लिया, तो तुम्हारा एक्सप्रेशन पक्का बड़ा हो जाएगा जो तुमने पहले मान रखा है। ये जो तुमने लेट किया हुआ है, लेट वाला जो चीज़ है, ठीक है, ये छोटा बन जाएगा, तो ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसी बात को बस लगा दिया कि हमारा पी एन हमेशा छोटा है इससे, और हमारा पी एन हमेशा बड़ा है इससे, ठीक है, उल्टा बोल दिया मैंने, हमारा पी एन हमेशा छोटा है इससे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, हमारा पी एन हमेशा बड़ा है इससे, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बस और क्या, फिर लिमिट इसमें पुट करना है, ये लिमिट इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, अगर तुम देख पा रहे होगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी का फॉर्म है, अगर तुम देख पा रहे होगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, हाईएस्ट पावर है एन का स्क्वायर, तो एन के स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो ये आ जाएगा। मैं तुम्हें ना 2 मिनट देता हूँ, इस क्वेश्चन को मन भर करके देखो, ठीक है। दोनों में ही आंसर 1/2 आ गया, इससे आंसर 1/2 हो गया। देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से। कौन नाच रहा है घर में?
आई होप इट इज़ डन। हो गया तो बताओ फिर, कौन आंसर करेगा मेरे को? हो गया सर। ठीक है, चलो हो गया मान लेते हैं। फिर ये चीज़ को देखो, ट्राई करो उन मेथड को बार बार सॉल्व करो, रटो जो मेथड जो सीख लिया ना अच्छे से रटो। कोई बात नहीं यार, माइक पीछे, माइक आवाज आ रही है, ये भी नोट्स में डालना। हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट पावर अप्रोक्सीमेशन मेथड। ये काम आता है ऐसे टाइप के फंक्शंस में। रूट माइनस रूट दे देता है ना, और एक्स जब ऐसी जगह पे जा रहा हो कि कुछ हम सोच पाए, है ना, तो ये काम आता है। जैसे कि एक्स इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स का पावर 4 + 4x। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं, कुछ कर लेते हैं, मतलब लॉजिक को समझो। ऐसा एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखा दूंगा उससे। जब ऐसा आता है ना, तो देखो, जब एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा तो इससे बड़ा डोमिनेटिंग टर्म तो होगा ही नहीं कोई। इससे ज़्यादा डोमिनेट तो कोई नहीं कर रहा होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, चाहे इसको क्यूब ही क्यों ना कर लो, चाहे क्यूब भी क्यों ना रहे। एक भी पावर अगर ज़्यादा है ना तो ज़्यादा ही डोमिनेट करोगा अल्टीमेट। समझ ही रहे हो, 99 का क्यूब निकालना, 999 समझ लो, 9999, और 9999 का पावर 4 निकालने में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। ये तो मैंने सिर्फ इतने के बारे में बात करी है, ये तो इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में सिर्फ एक्स का पावर 4 ही बाहर निकलता है, और वो 2 के तौर पे बाहर आता है। इसको नेग्लेक्ट कर दिया बोलते हैं, है ना। ऐसा नहीं कि अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा, परफेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्स स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस यहाँ से ये वाला डोमिनेट कर रहा होगा तो उसका एक्स बाहर आया। तो ये जो लिमिट थी, ठीक है, ये जो लिमिट थी ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। इसका आंसर है x-1। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ फिर, इसका आंसर ही इन्फिनिटी आ गया या फिर डज नॉट एग्जिस्ट आ गया। लिमिट निकाल दी हमने, लिमिट की वैल्यू बता दी है, द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट और द लिमिट वैल्यू इज इन्फिनिटी। ठीक है ना। कब काम नहीं आता ये वाला मेथड? समझ रहे हो कि जब x को मैं माइनस इन्फिनिटी बोलता तो, x अगर माइनस इन्फिनिटी जा रहा होता तो ये तभी भी यही बाहर आता। ठीक है ना, लेकिन याद रखो अगर क्यूबिक टर्म होता, ऐसा टर्म है मान लो, ठीक है, लिमिट x टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी, तब इसका आंसर सीधे 9 आ जाएगा। क्यों? ये दोनों पक्का जीरो की तरफ टेंड कर चुके होंगे। अभी तो यहाँ पे तुम्हें दिख भी नहीं रहा है इंडेटरमिनेट फॉर्म, ठीक है ना, यहाँ पे नहीं दिख रहा है इंडेटरमिनेट फॉर्म। मैं तो बस बता रहा हूँ कि किन चीज़ों को हटा सकते हो। कैसे हटा सकते हाँ, हैं इन्फिनिटी को अगर 10 का? हाँ, तो ये जीरो को टेंड करोगे, जीरो को टेंड करोगे। ठीक है ना, तो ये मेथड को कब यूज़ नहीं करोगे? अभी बस ऐसे ऊपर ऊपर से देखो कि हम इतने पूरे नंबर को सिर्फ हाईएस्ट पावर के अप्रोक्सीमेट बराबर कर सकते हैं हमेशा। इतने पूरे नंबर को सिर्फ हाईएस्ट पावर को बाहर रूट के बाहर निकाल करके अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं हमेशा। ठीक है, प्रैक्टिस करोगे ना तो कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ चलो ऐसा सीधा कर देने से हो जाता है। ये छोटी छोटी बातें नहीं भी सिखाऊंगा तब भी तुम करोगे ही रैशनलाइज वगैरह। ठीक है, बट मत करना, रैशनलाइज से पहले इसको अप्लाई करके देखना। बट अगर कभी ऐसा हो जाता है ना कि हाईएस्ट पावर कंप्लीटली गायब हो जाए निकालने के बाद में, ठीक है, हाईएस्ट पावर अगर कंप्लीटली गायब हो जाए तो ये रास्ते मत जाना फिर।
ऐसा बोला हुआ है, तो तुम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बाहर निकाल दिए, तो जीरो हो गया तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, तो पूरा फिर बोलना कि ये रास्ते में नहीं जा रहा था। ठीक है, हाईएस्ट पावर कंप्लीटली गेट्स कैंसल्ड, तो ये रास्ते मत जाना। फिर दूसरा रैशनलाइजेशन वगैरह तरीके से सॉल्व करना। ठीक, अप्रॉक्सीमेटेड हाईएस्ट पावर गेट्स, है ना, कैंसल्ड, अबैंडन द मेथड, अबैंडन मेथड। बोलना गड़बड़ हो गई भाई, इधर से बोलो। चलो हो गया बस। क्वेश्चन कराता हूँ फिर समझ में आएगा। तुम ये सब लिखते भी हो कहीं पे? यार एक बात बता दे रहा हूँ ना। सर हाँ, सर वो एक्स टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी वाला एक बार फिर से बताइए ना। एक्स क्यूब रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस एक्स वाला। अगर माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है और मैं तुम्हें बोलूँ कि उसको अप्रॉक्सीमेट करो करके, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कितना अप्रॉक्सीमेट करना चाहोगे तुम? अच्छा, इसलिए तुम बोल रहे हो। मैंने गलत लिख दिया तो कैसे नहीं बोला? मैंने गलत लिख दिया, चलो, आई एम रियली सॉरी। भाई एक ठीक है, कुल मिलाकर के तुम्हें ना एक फीलिंग आ जाएगी कि इसमें बाकी जो नंबर्स हैं वो तो जीरो की तरफ जा रहे हैं करके। ठीक है, मैंने गलत बोल दिया था वहाँ पे। ठीक है, वन बाई इन्फिनिटी रहेगा तब ऐसा बोल पाएंगे। वन बाई इन्फिनिटी जीरोज होते हैं, इन्फिनिटी जीरो नहीं होते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर पॉइंटिंग इट आउट। यहाँ पे आ जाते हैं, चलो यहाँ पे देखते हैं इसका मेथड, इसका यूज आ जाएगा लग रहा है मेरे को। ये देख पा रहे हो, ये वाला, है ना, इसको मैं जैसे रूट माइनस रूट देखता हूँ ना, मैं एक्टिवेट हो जाता हूँ। एक्टिवेट हो गया। मेरे को लगा कि इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है कि नहीं, हाँ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ए के बारे में कोई, ए के बारे में कुछ भी हिंट नहीं है, तो मान लेता हूँ ए पॉजिटिव नंबर है, वैसे भी स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है, तो मैं बोलूँगा कि इन दोनों की कोई औकात ही नहीं है। ठीक है, इन दोनों की कोई औकात नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इससे, रूट ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के चलते बाहर क्या आएगा, ए एक्स। ठीक है, और यहाँ से क्या बाहर आएगा, तो कट एक्स। तो अबैंडन करना पड़ेगा। ठीक है, अबैंडन करना पड़ेगा, समझ रहे हो, अबैंडन कर दिया मैंने फिर, नहीं गया इस मेथड, तो किस मेथड गए फिर, फैक्टराइज रैशनलाइज की। ठीक है, रैशनलाइज कर दिए, रैशनलाइज करने से आ जाएगा। और सोचता हूँ रुको, ऐसा कुछ दिया है। इसको देखो, ये वाले को, रूट माइनस रूट है। ठीक है, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, एक्स इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्यूब रूट है, क्यूब रूट। ठीक है ना, तो ये हाईएस्ट पावर भी इससे बाहर निकलेगा, एक्स बाहर निकलेगा, और उससे जो पावर बाहर निकलेगा वो भी एक्स ही बाहर निकलेगा, तो फिर से अबैंडन करना पड़ गया। ठीक है, हर बार अबैंडन नहीं हो जा रहा तो क्या मतलब है सर, अबैंडन हो जा रहा है प्रॉपर, मैं बता रहा हूँ तुम्हें हो रहा है वो। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें यहाँ से n का पावर 3/2 बाहर निकला, और यहाँ से n का पावर 4/3 बाहर निकला। इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना, तो छोटे टर्म्स को निगलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे प्लस है, और ठीक है, यहाँ पे n का पावर 6/4 बाहर निकला, 6/4, और यहाँ पे n का पावर 7/5 बाहर निकला। ठीक है, तो यहाँ पे तो परफेक्टली कैंसिल आउट नहीं हुआ, तो यहाँ पे चला सकते हैं। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर के ये हुआ है 4/3, 3/2, ये भी 3/2 है बाई द वे। ठीक है, 6/4 क्या होता है, 3/2 नहीं होता है। तो अब ये इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी हो जाता है ना, ध्यान से देखते रहना मैं कैसे सॉल्व करूँ। कहाँ
पे लिखूँ यार, चलो यहीं पे अगर दिख रहा है तो देखो, ये 4/3 है, 3/2 है, ऊपर में तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी में कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे में n का पावर 3/2 माइनस n का पावर 1/4, क्योंकि 7/5 कितना होता है, 1.4 होता है, और ये कितना है 1.5 है, तो ये इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ा इन्फिनिटी है, दिस इन्फिनिटी इज बिगर इन्फिनिटी। ठीक है, इन एनी केस हाईएस्ट पावर तो कितना है पूरे इस दुनिया में, है ना, पूरे इस दुनिया में हाईएस्ट पावर है ये वाली, तो इसी से डिवाइड कर देते हैं, तो 1 प्लस एन का पावर 4/3 अपॉन एन का पावर 3/2 अपॉन 1 प्लस एन का पावर 7/5 अपॉन 3/2, है ना। अब मैंने क्या बोला था, ये हाईएस्ट पावर है इन्फिनिटी का, मतलब ये सबसे बड़ा इन्फिनिटी पावर है ना, तो और क्या ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो बन जाएगा, सोचो। हेलो, हाँ बोल ना। हम्म, तो पेटीएम में ना, नंबर का है तो ठीक है, मैं कर दूँ। समझ गए हो क्या, इसका आंसर जो है 1 आना चाहिए, नीचे देखते हैं, ये देख रहे हो, नहीं 1 नहीं था यार, कौन सा क्वेश्चन था ये उसका, 1 ही था, तो 2 का 1 का 1 आया है, समझ रहे हो रैशनलाइजेशन की दुनिया से कितना बच गए हम लोग, पूछो पूछो, यहाँ पे डाउट आना चाहिए तुम्हें। नहीं सर, क्लियर है। यार देखो, लोगों को क्या दिक्कत आता है बताता हूँ मैं, लोग ना इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी को ना हमेशा सोचते हैं कि इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है करके, हाँ भाई है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, लेकिन कैसे क्लियर करते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म को, और दूसरे किसी ज्ञान से, ज्ञान, है ना, तो मैं बोलूँ अगर मैं इन्फिनिटी, अब कोई बंदा को अगर ये क्वेश्चन दिया गया है, अब वो ऐसा बोले कि यार इन्फिनिटी स्क्वायर तो इन्फिनिटी होता है, और वो बोले यार ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म है, यहाँ से बता नहीं पा रहा हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई यहाँ पे तो तुझे दिख रहा था ना, यहाँ पे तो तुझे क्लियर पता चल रहा था, ये इन्फिनिटी अलग अलग इन्फिनिटी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, जीरो आएगा। यहाँ से भले ही तू नहीं बता पा रहा है, क्योंकि तू खुद गलत जगह पे ला दिया है क्वेश्चन को, बट यहाँ से तो बता सकता है। ठीक है, जैसे एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, तो मैं सॉल्व भी नहीं करूंगा इसको, मैं बोलूंगा इस ये तो काफी छोटा इन्फिनिटी, काफी बड़ा इन्फिनिटी, इसका आंसर जीरो है, सीधे सॉल्व कर दिया मैंने, समझ रहे हो, सॉल्व हो गया, ये हो गया, छोटी इन्फिनिटी बहुत बड़ी इन्फिनिटी, पक्का जीरो आंसर आएगा। रुको एक मिनट, भैया को कुछ पैसे ट्रांसफर करने हैं मेरे को।
सर अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रहा आपका। ओके, ठीक है। अब आ रहा है क्या? अब आ रहा है? आ रहा है। हाँ, देखो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ये तो वैसे समझ रहे हो, ये वाली सीरीज को एक बार में सॉल्व करना है ना? इसको कैसे करते हैं? ये वाली सीरीज को सॉल्व कर सकते, कैसे भी कर लेना है, तुम घर पे ट्राई करना है इस चीज़ को। एन 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 माइनस वन एन माइनस टू बाई सिक्स। ठीक, जैसा भी सॉल्व कर लेना, ठीक है, खुद करना। नाउ लेट मी टेल यू, ऑनलाइन ना, अगर तुम्हें कहीं पे भी सॉल्व करने में दिक्कत होती है, सॉल्व करने में प्रॉब्लम, ठीक है, तो ऑनलाइन ही एक मोहित त्यागी करके जानते ही होगे, ठीक है, ये टीचर सही पढ़ाता है, इसके सारे वीडियोस देख सकते हो, बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नॉट मेक अ हैबिट ऑफ वॉचिंग ऑनलाइन वीडियोस, क्योंकि ना तुम्हें जेई में सबसे बेस्ट लर्निंग कब होती है? जब तुम्हें समझ में नहीं आते रहता है, फिर तुम खोजते हो, तुम अलग अलग प्रॉब्लम्स की अलग अलग जगह को टटोलते हो, ठीक है, अटकते हो कहीं पे, अटकने से ही लर्निंग होती है हमारी, रियलिटी बता रहा हूँ, ठीक है। तो और प्लस वो बंदा बहुत ज़्यादा लंबे, मतलब फ्लो तो बहुत ज़्यादा है। आई रिकमेंड वॉचिंग एट 2x, ठीक है। प्लस नोट्स बनाए बिना अगर देख रहे हो तो कोई मतलब का नहीं है। किसी की भी वीडियो देखो, अगर मेरे भी वीडियो देख रहे हो और अगर नोट्स नहीं बना रहे हो ना अभी, और 1.5 घंटा पढ़ रहे हो, ठीक है, तो याद रखना, इस 1.5 घंटे की 30 से 20% वैल्यू रहेगी तुम्हारी। जो जनरली 100% इसकी वैल्यू मैं बोलता, बिना नोट्स बनाए तो यही वैल्यू रहती है, बिकॉज रिवाइजिंग इज द मोस्ट अनडिनाइबल ट्रूथ ऑफ लर्निंग, ठीक है। नोट्स मेकिंग बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि रिवाइज करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जस्ट कीप इट इन माइंड, फॉर एनी टॉपिक यू कैन व्यू हिज वीडियोज, आई रियली अप्रिशिएट हिज एफर्ट्स, काफ़ी अच्छे से रहेंगे, बट डोंट मेक इट अ हैबिट। अगर क्वेश्चन बन रहा है तो जबरदस्ती जाकर वीडियो देख लेता हूँ, वीडियो देखने से एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है तुम प्रिपेयर, एक सिंगल क्वेश्चन नहीं बना पाओगे जेई पे, ठीक है? ये आ चुका है हमारे बीच, ये याद है, कल इसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है ना। इसमें क्या हो रखा है, पहले ही छोटा है, पहले ही वन से छोटा है ये, पहले ही वन से छोटा है, तो बॉक्स लिए तो जीरो आ गया, लिमिट तक पहुंचने से पहले ही, ठीक है ना। यहाँ पे पहले ही लिमिट ले लिए, तो आंसर वन आ गया, ठीक है। 10 में आते हैं, पहले ही बड़ा है वन से, जस्ट बड़ा है, पहले ही, तो वन आ गया, क्योंकि लिमिट तक पहुंच, जब तक लिमिट तक पहुंचा तब उसका वैल्यू ये क्या है बेसिकली, एक्सटेंडिंग टू जीरो, वन, इसका मतलब वन, क्योंकि लिमिट डालने की जगह नहीं है, ठीक है। ये चीज पहले ही थोड़ा सा बड़ा है, ऐसा बोलेंगे क्या? बताओ। सर। हम्म? पहले ही बड़ा है तो फिर यहाँ पे क्यों हाँ नहीं सर। हुआ फिर वो? सर पर बड़ा है फिर लिमिट है कौन सी यहाँ पर पहले बॉक्स में था फिर लिमिट। कैसे एक्सप्लेन हो रहा है ये वाला बात? कैसे हो रहा है एक्सप्लेन वाली बात? सर्च करो, सोचो, सीरीज वीरीज तुम्हें पता ही है सब चीज़ का इसके बारे में, ठीक है। ग्राफ देखो सिंबल ऐप में कि कैसा बिहेव करता है या फंक्शन, है ना, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। ग्राफ वगैरह से पता ही होता है तुम्हें, रुकना। ये बंसल की शीट के ना हर एक सॉल्व एग्जांपल तुम रट लेना, ये बता रहा हूँ मैं, रट लेना, मतलब कोई सोर्स होना चाहिए जिससे रटते हैं, जिसको बार बार एकदम रट लिए रहते हैं अपन कि अच्छा ये रट लिया हमने करके, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन है बट कहीं पे कवर नहीं होता। ये क्या क्वेश्चन है देखो तो, ये निकालना होता है, क्या होता है इसका पैटर्न, कुछ प्लस 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 में दे दिया होता है, पावर में 1/3 दे रखा है, जिसे एक्स क्यूब का पावर 1/3 माइनस एक्स, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म हो गई है हमारे लिए, ठीक है। तो फॉर्म को पहले पहचानो क्या क्या है इसके बारे में पर्टिकुलरिटी, ठीक है। फिर क्या करेंगे देखो, एक बार सॉल्व करके देखो, देखो सोल्यूशन को खुद सीख जाओगे।
थोड़ा सा रटना भी होगा इस आंसर का तुम्हें। मैं कोई दूसरा मेथड सोच रहा हूँ जो इस मेथड से थोड़ा अलग हो। चलो, मेरे को इसका ना एक बहुत सरल मेथड ध्यान था लास्ट ईयर, मुझे पता नहीं क्लिक नहीं कर रहा है वो। इन एनी केस थोड़ा सा याद रखना होगा कि जब ऐसा होगा ना तो उनका प्रोडक्ट ठीक है सर, ये वाला समझ में आ रहा है। बाइनोमियल से हो जा रहा है ना ये तो। लगभग थोड़ा बाइनोमियल जैसा, बाइनोमियल मतलब वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन लगाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ भी। वन प्लस एन, ठीक है, इससे हो जाएगा। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो ना वैसे नहीं बनता है, अगर सडनली आ जाता है ना तो अजीब सा लगता है। बाकी इसमें ना मैं कुछ ऐसा कुछ किया था, ध्यान नहीं आ रहा है, तुम खुद भी ट्राई कर सकते हो। तो हेलो। हाँ चाचा। मोला लगा दे चाचा तुम। मोला लगा दे इसे, कुर्बा। कुछ ऐसा सा था कि मैं इसमें एक्स की कॉमन ले लेता था, है ना? तो ये वन प्लस एक्स ए बाई एक्स, वन प्लस, अभी तो वही कर रहे हैं, मतलब ये कॉमन, कॉमन लेना मतलब तो यही हुआ ना। ठीक है, हमारा छोड़ो अभी। मेरे हिसाब से लिमिट का मैंने ना सब चीज़ कवर करा दी है। रेस्ट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स वी हैव टू डू इट। आज इतना ही रखते हैं क्लास, ठीक है। मैं शीट में सेंड कर रहा हूँ, ट्राई करो इससे सारे सॉल्व एग्जाम्पल। आज आज का होमवर्क यही है आज का। कोई डाउट हो तो पूछो चैट में, वरना खत्म करते हैं। नहीं है सर अभी।